हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहां पर मैं आज आपको 10 मिनट में अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाने वाली हूं। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं आपको सीआईबी एबीएम की प्रिपरेशन करवाती हूँ, साथ में एबीएफएम की भी प्रिपरेशन करवाती हूँ। ये सेशन उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एबीएम में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी के दिए गए हर एक कॉन्सेप्ट की काफी वैल्यू है, बिकॉज वहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी को आज हम टैकल करने वाले हैं। 5 मार्क्स की अगर केस स्टडी आती है या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते, कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। आते हैं अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मीन। नाउ लेट अस अज्यूम कि यहां पर एक पिज्जा पार्टी हो रही है एंड देयर आर 7 फ्रेंड्स, राइट? सो यू कैन सी दैट देयर आर 7 फ्रेंड्स ओवर हियर एंड दिस ओवर हियर इज पिज्जा, है ना? यहाँ पे पिज्जा है एंड यहाँ पे 7 दोस्त हैं। अब हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नाउ इफ आई स्टार्ट काउंटिंग द पीसेस, राइट, अगर मैं पीस को काउंट करना शुरू करूं, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7, राइट? सो ऑल टुगेदर यहाँ पे अगर मैं इसके स्लाइस कट कर रही हूँ, 7 स्लाइस बन रहे हैं, 7 लोग हैं। तो आई डिसाइडेड कि टोटल स्लाइस को अगर मैं नंबर ऑफ लोगों से डिवाइड कर दूं, राइट, तो ऑलमोस्ट ईच ऑफ देम विल गेट 1 स्लाइस, राइट? सो डेफिनेटली दीज पीपल आर गोइंग टू एंजॉय बिकॉज एवरेज मेक्स पीपल हैप्पी। आप अगर चीज को इक्वली डिवाइड कर रहे हो, एक एवरेज अमाउंट क्या हो गया, हर किसी के पास एक पीस आएगा। अगर हमारे पास 7 स्लाइस है पिज्जा के और 7 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली हर किसी के पास एक पीस आ रहा है, तो अगर आप इसे एवरेज करोगे तो क्या आएगा? 1 पीस, करेक्ट? अब ये करते कैसे हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? यही एक सिंपल एवरेज कॉन्सेप्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन। आगे चलते हुए हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी सीखेंगे, बट अगर आप एक सिंपल एवरेज की बात करते हो, देन दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली योर अर्थमेटिक मीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नाउ so I think now it is time that we start understanding the concept. टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसके जितने भी वेरिएशंस सीआईबी के एग्जाम में आते हैं, आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स इन दिस 10 मिनट्स। कोशिश रहेगी लेस देन 10 मिनट्स। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज यू माइट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। नाउ पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट इज एन अनग्रुप्ड और रॉ डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि एक एनालिस्ट ने डेटा या रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट करा है, बट अभी तक उसे सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं करा, या तो क्लासिफाई नहीं करा, टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करा। ये रॉ डेटा है ना? अभी ग्रुप नहीं करा गया, ना होमोजेनस ग्रुप बनाए गए हैं इस डेटा में से, ना टेबल बनाया गया है। इट इज द रॉ डेटा दैट वाज कलेक्टेड। सो अगर आपको ऐसे रैंडम डेटा दिया हुआ है, उस सिचुएशन में आप कैसे अर्थमेटिक मीन निकालोगे, पहले हम वो सीखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, following are the daily wages in rupees of a sample of 9 workers: 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75. Compute the mean wage. आपको क्या निकालना है? इन वर्कर्स की मीन वेज निकालनी है, राइट? सो जब भी अगर आपको मीन निकालने का बोला जाए विच इज रिलेटेड टू अनग्रुप्ड डेटा, आप क्या करोगे? So formula will be x bar. Now what is this x bar? x bar का मतलब ही होता है मीन, यही रिप्रेजेंट करता है मीन। ठीक है, सम ऑफ x अपॉन n। x क्या है? ये जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? x है। और ये जो एक बड़ा सा e का साइन बना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस e एक्चुअली रिप्रेजेंट समिशन या फिर सम। नाउ सम ये हो गया, x ये सारी वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या बोल रहा है? यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज को हमें सम करना पड़ेगा और n से डिवाइड करना पड़ेगा। n इज व्हाट? n रिप्रेजेंट करता है साइज, कि भाई यहां पे कितने लोग हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन वी हैव अ सैंपल साइज ऑफ 9 वर्कर्स, राइट? सो अब हम कैसे करेंगे? सम निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 60 84 75, and this will be divided by 9 so that we get our answer which is x bar.
नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल नीड अ कैलकुलेटर. आई होप आप सबको पता हो कि भाई CIB में आपको एक नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड. नाउ वी हैव टू डू सिंपल एडिशन. ठीक है, 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84 एंड 75. इन सबका टोटल आया 562. अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करती हूं तो मेरा मीन आ गया 62.44. यानी अगर हमारे पास अनग्रुप्ड या रॉ डेटा हो तो हमें सिंपली क्या करना है, जितनी भी x की वैल्यू दी है उनको जोड़ना है, जो सैंपल साइज दिया है उससे डिवाइड करना है, आपका मीन आ जाएगा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर इसी में आपको मिसिंग वैल्यू दे दी जाए, अगर अनग्रुप्ड डेटा में ही, ये कॉन्सेप्ट सेकंड है कि आपको अनग्रुप्ड डेटा में मिसिंग वैल्यू दी जाए तो कैसे आप सॉल्व करोगे. आपको दिया है इस क्वेश्चन में n 10 है, करेक्ट. n आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है. देन मीन आपको यानी x बार, देखो आपको बोला है इफ द अर्थमेटिक मीन इज 30. जब भी मिसिंग क्वेश्चन वैल्यू आती है तो मीन मीडियन मोड इज जनरली गिवन इज 30, करेक्ट. और अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n. फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा बिकॉज सीरीज तो वही है, राइट. x बार मुझे दिया है 30, समेशन x मैं देखती हूं अभी कितना आएगा, और n मुझे दिया है 10. एक बात तो क्लियर हो गई, सम ऑफ x, राइट, समेशन ऑफ x, ऑल दीज वैल्यूज वुड बी इक्वल टू 300, करेक्ट. सम ऑफ x, ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज, है ना, जो x वैल्यूज क्या है, यहां से लेके यहां तक सारी वैल्यूज जो है वो सम ही है. तो यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज का टोटल 300 होना चाहिए. अब देख लेते हैं कितना आ रहा है. 35 प्लस 30, आपको इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है. 15, 40, 30, 52, 47 प्लस 10, टोटल आ रहा है 227. होना चाहिए था 300. कितना हो गया, 73. यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 73, राइट. आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, लिखकर भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, जो मैं आपको भी करके भी दिखा देती हूं. अदरवाइज आपको यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई डेटास को ऐड करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका आंसर कितना आने वाला है. आई थिंक, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं. सो 35 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 10. सॉरी, इट इज कमिंग एज 277. टोटल इज कमिंग, इन सबका टोटल आ रहा है 277. और हमारा होना कितना चाहिए था टोटल. तो x की वैल्यू जो वेरिएबल मिसिंग है दैट वुड बी 23. कैसे आया, 300 होना चाहिए था, टोटल है कितना 277 प्लस x विल बी इक्वल टू 23. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. कॉन्सेप्ट 3, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. नाउ व्हाट इज अ डिस्क्रीट सीरीज. अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, यानी यहां पर डेटा को थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया है, राइट. हमने थोड़ा सा डेटा को अरेंज करा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके अकरेंस के बेसिस पे अरेंज करना, राइट. तो यहाँ पे हमने डिस्क्रीट सीरीज देखी. डिस्क्रीट सीरीज में हम डेटा को अरेंज करेंगे किस तरीके से वो देख लेते हैं, राइट. एक 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 टाइम्स. व्हाट डज दैट मीन कि एक जो है वो 3 बार आया है डेटा सेट में, ऐसे ही 2 5 बार आया है, 3 2 बार आया है, एंड सो ऑन. अगर डिस्क्रीट सीरीज आपको क्वेश्चन में दी होती है तो फॉर्मूला हो जाता है x बार इज इक्वल टू समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू x अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, देखो ना, क्यों फ्रीक्वेंसी का हम टोटल ले रहे हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, एनी तो रिप्रेजेंट कर रही है. एक 3 बार आया है तो 3 बार काउंट करोगे ना आप उसको, इसीलिए हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं. ना फॉर एग्जाम्पल आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, राइट. अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना था, फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स विल बी 5, 12, 15, 40, 40, 24, 21, 60. ठीक है,
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, फटाफट से टोटल कर लेते हैं। सो यहां तक हमारी वैल्यूज आ चुकी है, करेक्ट। सो दिस इज कमिंग एज 173 डिवाइडेड बाय 43, डिवाइड करा तो वैल्यू आ रही है 4.02। तो जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज दी गई हो जहां पे आपको x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, विच इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ व्हाट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज इज ऑल अबाउट योर जहां पे ना आपको इंटरवल दिया हो। सो कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है? जहां पे आपको इंटरवल दिया हो, जहां रेंज दी हो और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो यहां पे फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू x1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ना अब आप देखो 0 से 4 में आप कौन सी वैल्यू लोगे, 5 से 9 में आप कौन सी वैल्यू लोगे। इसीलिए यहां पर अगर कंटिन्यूअस सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है? जहां पे एक रेंज दी गई हो। इन दैट सिचुएशन आप एक सिंगल वैल्यू नहीं दे सकते हो, तो यहां पर आप एक मिड पॉइंट निकाल के सिंगल वैल्यू देते हो। वो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? वो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, हमें एवरेज लेना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको यहां पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, हमें x1 निकालना होगा। दैट विल बी इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना, यानी 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 90 डिवाइडेड बाय 2 45 एंड 85। हमारी ये वैल्यूज आ चुकी है। नाउ अब हमें इसमें क्या करना होगा? देखो अब हमें सिर्फ सिंपल ये करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी और x को। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो फॉर एग्जाम्पल 25 5 जा 125, करेक्ट, ये आ गया। ऐसे ही हमें हर एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो मैंने यहां पे क्या करा? मैंने सिर्फ एडिशन करा है, मल्टीप्लिकेशन करा है इन सबका। अब मैं ऐड करूंगी तो दिस विल बी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। यहां पे आपका टोटल आ रहा है 3030 एंड अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करूं जो यहां पे ऊपर दी गई है, मेरा टोटल आ रहा है 58, राइट। नाउ 3030 divided by 58 is giving a value of 52.24, ठीक है, 52.24। देन नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट फिफ्थ, मिसिंग वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज अर्थमेटिक मीन। तो यहां पे आपको जो सीरीज दी गई है वहां पे एक मिसिंग वैल्यू है ना, एक वैल्यू मिसिंग है। वो वैल्यू जो मिसिंग है वो अब आपको किस में दी गई है? कंटिन्यूअस सीरीज में। तो यहां पे हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं सबसे पहले, दैट इज x1, दिस विल बी 10, राइट। देन दिस वुड बी 30, दिस विल बी 50, दिस विल बी 70 एंड दिस वुड बी 90। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। x1 एंड फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी 70, दिस विल बी 30x। ना देखो सेम चीज चल रही है। अगर आप देखो बस यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पर ऑलरेडी मीन दिया हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर मीन दिया हुआ है और हमें उसी मीन का यूसेज करना है, ठीक है। हमें ऑलरेडी यहाँ पर मीन दिया गया है और हमें उसे यूज करना है। एक वैल्यू रह गई है, राइट। सो हमें ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, हमें वैल्यू यूज करनी है। आपको बोला है क्वेश्चन में कि मीन इज 54,
find the value of x. Now I will add all these values, right? I will sum all these values which comes as 2370 plus 30x. साथ में मुझे क्या चाहिए होगी? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? फ्रीक्वेंसी विल बी 39 प्लस x. करेक्ट. अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. राइट. एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11. ठीक है. तो ये आपका कॉन्सेप्ट फिफ्थ है, जहां पे कंटिन्यूस सीरीज में अगर आपको कोई एलिमेंट मिसिंग है तो आप क्या करोगे? आप नॉर्मल जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही करके x की वैल्यू को कंप्यूट कर दोगे. नेक्स्ट, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, दिस इज अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको क्या बोला गया है कि दो वैल्यूज का आपको मीन दिया है, उन दोनों को मिला के एक सिंगल मीन निकालना है. जैसे आपसे बोला गया द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज 60. ये एवरेज मार्क्स है आपके. ठीक है. हंड्रेड स्टूडेंट्स है, एवरेज मार्क्स है आपके 60. फिर दूसरा आपको बोला है ये N1 हो गया, and for other group of 50 students, correct? So this will be x1, it is 90, which would be x2. अब आपको बताना है इन दोनों कैटेगरी का एवरेज मीन क्या होगा, एक सिंगल मीन, कंबाइंड मीन. तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 100 इंटू 60, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 50 इंटू 90, और डिवाइड किससे करते हैं? हमेशा n से. n कितना दिया हुआ है? दोनों को ऐड कर लो, 150. n कितना दिया हुआ है? 150. राइट. तो हम यहाँ पे क्या करें? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ऐड कर देंगे. सो व्हेन वी सॉल्व दिस, हमारा कंबाइंड मीन ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एंड द अदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स वुड कम एज 70. सो x बार इज इक्वल टू 70. यानी जो कंबाइंड मीन है वो कितना आ रहा है? 70. एंड इन दोनों ग्रुप का मीन हमारे पास आ चुका है. कॉन्सेप्ट नंबर 7, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन. दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर आपको अर्थमेटिक मीन दिया है तो, और आपसे मतलब बेसिकली आपको क्या हुआ है कि आपने अर्थमेटिक मीन निकालते वक्त गलत वैल्यू का यूटिलाइजेशन कर लिया, तो हम उसे कोर्स करेक्ट कैसे कर सकते हैं? नाउ सी, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4. मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन यानी n इज 25, मीन आपको दिया है 78.4. ठीक है. बट लेटर इट वाज फाउंड दैट 96 वाज मिसरेड एज 69. हमने एक गड़बड़ी करी है. इट वाज फाउंड दैट 96 जो वैल्यू थी हमने उसे मिसरीड करा एज 69. तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या था? x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n. x बार हमें कितना दिया हुआ है? 78.4. ये गलत है, राइट, बट वही तो हमें कैलकुलेट करना है, सही वाला. n मुझे कितना दिया है? 25. ठीक है. जब भी मिसिंग वैल्यू हो ना, आपको क्या करना होगा? यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द रॉ डेटा वाला सीरीज. ठीक है. सो 78.4 इंटू 25, दिस इज 1960. ठीक है. हमारा ये टोटल आया है. बट जब ये टोटल हमने करा तो हमने उसमें गड़बड़ क्या करा हुआ है? हमने 69 ऐड करा हुआ है, बट होना कितना चाहिए था? 96. राइट. मैंने क्या गलती से ऐड कर दिया है? 69. तो जो मैंने ऐड कर दिया है मैं उसे हटा दूंगी, और जो होना चाहिए था मैं उसे ऐड कर दूंगी. तो मेरा करेक्टेड सम कितना आ जाएगा? 1987. अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? करेक्टेड मीन. तो करेक्टेड मीन कैसे निकालूंगी? x बार इज इक्वल टू 1987 डिवाइडेड बाय 25. दैट इज 79.48. सो आपका करेक्टेड मीन कितना आ गया? 79.48. ठीक है. सो ये थे सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल रिविजन. For the exams, I have given you all the formulas. Individual, discrete and continuous. You can use these formulas. You can read these formulas at the end moment. और आप अगर चाहो तो concept practice कर सकते हो. If you are preparing for CIB, in that case, CIB Mahapak is
वंडरफुल फॉर एनरोलिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो भी ऑफर होता है वो 6 महीना हो, वो 12 महीना हो, राइट. तो उस पर्टिकुलर टाइम तक जितने भी हमारे बैच होते हैं, है ना, आपको वहां पर जितने भी बैचेस आते हैं उन सबका आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेगा, राइट. यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, चाहे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कंपलसरी के अलावा या फिर आपका इलेक्टिव पेपर हो, आपको सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी. एंड मतलब दिस विल बी इंक्लूडेड, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा. फॉलोड बाय प्रैक्टिस सेट, followed by your e-books, followed by your mock test. All these batches are provided and services are provided in this. साथ ही में एग्जाम से पहले रिविजन एंड केस स्टडी बैच वो भी मिलता है. फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंट यू कैन यूज द स्पेशल कोड Y183. और थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टू क्लेम 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि आपको वेब पे नहीं मिलेगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एफर्ट अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.